हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के इस शानदार से सेशन में। और आज हम बहुत जल्दी से कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कांस्टेबल के एग्जाम में। हमेशा 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में 100% ये पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आपसे ये सब पूछा गया है। तो जल्दी से चलेंगे अपने सेशन पे। आप जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे अपने नंबर्स को। तो सबसे पहला क्या है? नेशनल इमरजेंसी नंबर। तो आप लोगों को पता है कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं 112 नंबर पे कॉल करो। तो नेशनल इमरजेंसी नंबर क्या है? 112। और पुलिस का नंबर भी बेटा यही है, ठीक है। आजकल क्या है, आप लोगों ने डायल 100 सुना होगा, ठीक है। ये क्या था? पहले था 100 नंबर पर पुलिस आती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, ये 112 हो गया है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला कौन सा है? अगला पुलिस का है। तो पुलिस का पहले 100 था, फिर 112। आपको जाना है अपने ऑप्शंस पे। अगर ऑप्शन में 112 है तो वो सही है, और 100 है तो 100 सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद फायर सर्विस। फायर सर्विस के लिए है 101, और एम्बुलेंस के लिए होता है 102 और 108। फिर से आपको ऑप्शंस पे जाना है बेटा। ऑप्शंस में अगर आपका 108 है तो इसको लगाएंगे, अगर 108 नहीं है तो 102 को लगाएंगे। क्लियर? चलिए आगे क्या है आपके पास? आगे है डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये क्या है? 108 नंबर है इसका, डायल 108। क्लियर? फिर वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। ये क्या होता है? 1091, ठीक है। क्या होता है? 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है। क्लियर? उसके बाद डोमेस्टिक एब्यूज अगर हो रहा हो वुमेन्स के साथ, तो अगर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। अगर डोमेस्टिक एब्यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 181। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है? वुमेन इन डिस्ट्रेस में डायल, ठीक है। क्या है? चीफ मिनिस्टर्स हेल्पलाइन नंबर 181। क्लियर? चलिए उसके बाद एयर एम्बुलेंस, नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्राइवेट नंबर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका। इसको आप याद रखेंगे। क्या है ये? एड्स हेल्पलाइन नंबर, इसको जरूर याद रखना, 1097, ठीक है। क्या है? अभी यूपी में कुछ केसेस हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद एंटी पॉइजन, इसका नंबर क्या है? 1066, या फिर कोड लगा के 1066। तो 1066 आप याद रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये उसका नंबर है बेटा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में कई सारी आपदा जो है वो आई हैं, और इन आपदाओं की वजह से एनडीएमए का नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक, फ्लड, डिजास्टर, या फिर आपने सुना होगा एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है। तो ये उसका नंबर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनडीएमए का नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रेलवे इंक्वायरी, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। रेलवे इंक्वायरी का नंबर क्या है? 139। फिर उसके बाद मिसिंग चाइल्ड एंड वुमेन, ठीक, क्या है? मिसिंग चाइल्ड एंड वुमेन, ठीक है। कौन से अगर बच्चे या फिर कोई महिला मिसिंग है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1094 1094। और सीनियर सिटीजनशिप का क्या है? 1091 या फिर 1291। क्लियर? आगे चले। अगला क्या है? अगला है, अगर रेलवे का एक्सीडेंट होता है, रेलवे में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं वो हुई हैं, ठीक है। तो रेल एक्सीडेंट इमरजेंसी नंबर क्या है? 1072। इसको आप याद कर लेंगे। फिर उसके बाद रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी सर्विस, तो इसी में एक और बढ़ा देंगे, 1073, ठीक है। तो रेलवे का क्या है? 1072, और रोड का क्या है? 1073। क्लियर? उसके बाद नेशनल हाईवे पे अगर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो 1033, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है?
चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सिचुएशन कैन डायल 1098, ठीक है 1098, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी केस आ जाता है, ठीक है, बाल श्रम अगर हो रहा है तो भी हो जाता है, किसी बच्चे को अगर बंधक बनाया गया है वो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, कवर होती है। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, सीवीसी का नंबर क्या है बेटा 1964। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया आपके। ठीक, तो ये सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपसे एक सपोर्ट की उम्मीद करता हूं बेटा। छोटा सा चैनल है, आप लोगों के हेल्प के लिए मैं यहाँ पर हमेशा हूँ। कोई भी दिक्कत है आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी हर तरह से सहायता करने का मैं खुद से प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, तो अगला सेशन आप लोगों के लिए जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।